वैसे नहीं खड़े होते हैं। शहर में जो चमचमाती सी हसीन दुनिया हमें दिखाई देती है, गांव में कैसे ही उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। कितने साल के हो? 22। शादी कितने उम्र में हुई थी आप? 16। कौन सहारा बा, कौन चीज हमका मिलत है बतावा, हमका कुछ नहीं मिला बा। अच्छा, जो गांव में जो लड़कियां रहती हैं और जो शहर में रहती हैं, क्या फर्क समझ आता है आपके दोनों के लाइफ स्टाइल में, मतलब रहने के तौर तरीके में? जब मेरा पेट नहीं हो रहा, मेरे बच्चे को नहीं भर रहा है, तो हम कहाँ से करेंगे बच्चे के, हम अपना कहाँ करेंगे। आप शहर गए हो कभी? बिल्कुल कभी नहीं। कभी। कितना पढ़ी हैं? 12 पढ़े हैं, 8 साइंस से। 8 साइड से 12वीं पढ़ी? हाँ 12 पढ़े। महावरी को लेके ऐसा मिथ है गांव में, जैसे कुछ ऐसी भी घटनाएं हमने सुनी है कि जब किसी लड़की को ऐसे ही पीरियड्स आए, ये घटना है काफी पुरानी है, तो उसको घर से एकदम अलग कर दिया, दूसरे कोठी में रख दिया, न उसको खाने के पास ले गए, न अचार छूने दिया, मतलब उसको घर के और सदस्यों से बिल्कुल अलग करके एक अलग तरीके का व्यवहार किया गया। ऐसा कभी आपने अपने समय में महसूस किया था? जिस नए युग में हम जी रहे हैं, इसका स्वरूप बहुत नया सा है। हम जो नई पीढ़ियां हैं, उनकी एक अपनी अलग दुनिया है। मेट्रो सिटी वाले शहरों में आधुनिकीकरण की खोज में, सोशल मीडिया के रील्स में हम इतने गुम हो गए हैं कि अगर हमने 20,000 की नौकरी कर भी ली, परिवार को दरकिनार, कुछ ही ऐसे होंगे, सब नहीं, परिवार को दरकिनार 15,000 रुपए हम खुद पे खर्च कर जाते हैं घूमने में, ट्रैकिंग, पहाड़, पार्टी एंड एट ऑल। लेकिन इन सबसे भी अलग कुछ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक जरूरतें, यानी कि रहने को घर, खाने को खाना और पहनने को कपड़े तक भी उस हिसाब से नहीं उपलब्ध होते हैं जैसे होने चाहिए। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ का भी कुछ हाल ऐसा ही है। यहाँ बेसिक जरूरतों की कमी है, जिसके लिए बस इन्हें लगता है कि वो जरूरतें इनकी पूरी हो जाए। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि चमचमाती दुनिया से ये जो इनकी दुनिया है, इनकी हकीकत क्या है। आप बोला था? बिल्कुल बोलते हैं। हाँ, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम इंदिरा है। घर में कौन कौन है? घर में देवर हैं, आदमी है, ससुर है, सास है, देवरान है, हम हैं, मेरे बच्चे हैं। टोटल कितने लोग? 7-8 लोग? 7-8-9 लोग हैं, 10 लोग। क्या करती हैं आप? किसानी करते हैं, धान उतार रहे हैं। देख लीजिए आप। किसानी से घर चल जाता है? बस ऐसे थोड़ा बहुत राशन चलते हैं, मजदूरी चलती है और थोड़ा बहुत किसानी करती है, वही में अपन थोड़ा बहुत बच्चे के जी आते हैं, हम भी खाते पीते हैं। अच्छा, जितना अभी घर में आता है उससे सिर्फ घर चलता है। थोड़ा सा घर और बेहतर हो और आपके जीने का तरीका थोड़ा बदले, उसके लिए क्या सोचें, क्या करेंगे? उसके लिए जब सरकार कानून देंगे तभी तो हम वो करेंगे। अच्छा, मतलब सरकार से ही तकलीफ है कि वो कुछ दे तभी? जब कुछ देंगे योजना तभी तो करेंगे। अपने से आपने नहीं सोचा कि नहीं ये चीज? जब हम पाएंगे, जब जानेंगे, जानकारी होगी तब तो हम करेंगे। जब कोई जानकारी नहीं, मेरे पास कुछ आना योजना तो हम कहाँ से करेंगे? जानने के लिए कभी सोचे नहीं कि चलिए किसी से मिलते हैं? आशा की बात करते हैं कि ऐसा कोई हमारे लिए हो तो कोई काम बताइए, और किसी से बात करते हैं हमारे लिए हो कोई काम बताइए। यहाँ पे गांव में आशा लोग हैं? हाँ आशा है। कितनी है? आशा एक है और एक चकोलिया में 2 आशा है यहाँ। अच्छा, गांव के प्रधान अगर आए और सामने खड़े हो जाएं तो क्या क्या आप कौन सी मांगे होंगी जो उनके सामने रखेंगे? प्रधान के आए सामने बोलेंगे तो खुद हम लोग कॉलोनी भी बात करते हैं। कॉलोनी बोले तो आवाज? एकरे अलावा जो हम लोग कहते हैं ना कि जो जैसे दुनिया की लड़की बहू निकल रही है आगे, वैसे हमें लोग निकालिए, इसी गांव को निकालिए ना। अच्छा, मान ली प्रधान आपके संगे न रही, आप खुद से निकला चाहें तो फिर क्या करिए? नहीं तो निकले चाहे तो जब हम पाएंगे, जब हम निकलेंगे, जब हमारे लायक रहेंगे तब हम निकलेंगे। हम घर नहीं तब रखेंगे, तब निकलना है, हमको आगे बढ़ना है, बच्चों को देखभाल करना है। जब बच्चों के ऊपर हमारे देखभाल रहेगा तो मेरे बच्चों की तो आगे होगी जानकारी, मेरे बच्चे को तो होगा। जब हमें नहीं जानकारी है तो मेरे बच्चे कहाँ से होगा? जब मेरा पेट नहीं हो रहा, मेरे बच्चे को नहीं भर रहा है, तो हम कहाँ से करेंगे बच्चे के, हम अपना कहाँ करेंगे? अरे तो वो इसे हालचाल बताई दें, बस इतने बताई हुआ। गांव और शहर में क्या फर्क समझ आओ था? 1 मिनट। अच्छा, शहर में क्यों? यार का बताई? अपन नाम बताई भी। नाम का है बताई, नाम नहीं बता। चलिए ठीक बा। अच्छा ये बताइए, शहर में और गांव में क्या फर्क समझ आओ था? अब भाई हमारे तो कुछ नहीं समझ में आता है। अच्छा, मतलब शहर में जब सब जैसन सब कुछ बा वैसे यहाँ भी बा? हम का हमें कहीं अब कोनो चीज कोनो प्रश्न रखें तो नहीं, जैसे यहाँ गांव में, जैसे गांव में यहाँ हम 4-5 लोगन से बतियाना,
कुछ लोग का कहबा कि बेसिक योजना जैसे किसानन के लिए जौन मिली, जैसे आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर महीना इतना यूनिट राशन मिले चाहे, वो बेसिक जरूरत लोगन के मिला नहीं बा। तो बतावा आपके बतावा एकरे बारे में। हाँ, एकर लोग के ते भाई जेका मिलत बा ठीक है, जेकर लोग कट गया है या बहुत लोग के नहीं मिलता है। तो नहीं मिले तो वो काहे नहीं मिलता, कुछ पता बा? अब प्रधान की कमी है। लेकिन सब तो बोलते हैं कि जे प्रधान जीता रहा ये लोग वहीं के वोट डाले रहे, तो प्रधान से कम प्रश्न नहीं करें आप लोग। प्रधान बोलत कि भाई जा सेक्रेटरी के पास जा, तो सेक्रेटरी के जाके प्रयास करें। हाँ, सेक्रेटरी से जे भाई प्रयास करे वो कर जुड़ गया है, जे प्रयास करे बा। अब हमारे कट गया रहा, हमार कुल कट गया रहा भाई, हम जाए के प्रयास करे हमार जुटा। अब जे न जाई तब कहाँ से जुटी, अब जमाना है बस। और का ठीक, धन्यवाद। नाम बताइए। पता है बाबा कौन सहारा बा, कौन चीज हमका मिलत है बतावा। हमका कुछ नहीं मिला बा। गैस नहीं पाए, राशन नहीं पाऊ तू। अरे ती तो सभी दुनिया में पावत है जवन पावो का कहा, जवन पावो का कहा। हां भैया हो ना। अच्छा चाची, दिन भर का दिनचर्या का होता आपका? जैसे यही घरे काम होता, ये है गोरू बछड़ी खेती बाड़ी है, वो तो और का होता पतो हुए जो नहीं है नो यही करत वो है पतो हो करत है नो ना कौन उनको जिंदगी जात बा, वही से लड़ाई होत बा, झगड़ा लेते हैं हमसे। कहां जाई? हां, जौन खटिया खाड़ बा वहीं गेले सकस्ती है, झगड़ा होबे करी। कुछ नहीं, अक्का कॉलोनी मलोनी कुछ नहीं मिलता है। जौन प्रधान के वोट दे रहे वही जीते ना। लेकिन आप कहते हैं कि देखिए योजनाओं के लाभ नहीं मिला भाई, जैसे आवास योजना कहते हैं आप नहीं मिला, उज्ज्वला योजना मिला रहा हमको। तो गैस तो भरे फार्म नहीं मिला है। अब प्रधानी तो 10 लोग जीते हैं, वोट तो वोटे होती है। हम आपको दिए, अब कोई इन्हें दिए, कोई इन्हें दिए, तो जीते इन्हें से सब लोग इकट्ठे मिलकर दिए तो तभी तो जीते। तो जब जीते या दिए हो या न दिए हो, मगर जो प्रधान बने हैं उनको सबको एक निगाह देखना चाहिए। एक निगाह नहीं देखते हो? नहीं देखने को एक निगाह देखना चाहिए, चाहे और दूसरा कोई दिए हो या न दिए हो। कितना पढ़ी है? 12 पढ़े हैं, आर्ट साइंस से, साइंस से, आर्ट साइड से 12वीं पढ़ी है। हाँ 12वीं पढ़े हैं और सिलाई भी सीखे हैं। फायदा हुआ कुछ 12वीं तक पढ़ाई का? नहीं, जब मुलायम सरकार के तो उसमें हम पैसा पाए थे 20,000। योगी सरकार में? योगी सरकार में अभी हमने नहीं पाए, ये गल्ला पा रहे हैं। और व्यक्ति 1,000 जो महीना आता ना उसको 1,000 पाए हैं। अपना नाम बता दीजिए। ज्योति। ज्योति, कितने साल के हो? 22। शादी कितने उम्र में हुई थी आपकी? 16 साल में। 6 साल हो गए। बच्चे वगैरह भी हो? बच्चे 3 हैं, एक लड़की 2 लड़का। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? 8 तक। 8वीं तक। 8वीं के बाद पढ़ने का नहीं सोचा? पढ़ने को बहुत सोचे, मतलब मम्मी पापा मतलब बहुत गरीब थे, मजबूर थे, नहीं पढ़ा पाए। अच्छा ज्योति, शहर में जैसे आप शहर गए हो कभी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं गए? कभी नहीं। कभी जाने का मन किया? जाने को मन तो बहुत किया, लेकिन माँ बाप ऐसा लाचार थे कि कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छा, आपका ससुराल इस गांव से कितना? इस गांव का क्या नाम है? फूलपुर, रकबवा। कौन सा? रकबवा। और आपका ससुराल यहाँ से कितना दूर है? हड़िया में। तो कभी आप शहर गए ही नहीं? ठीक है। फोन में तो देखते होगे शहर की वीडियो? देखते हैं, फोन चलाते रहते हैं। अच्छा, जो गांव में जो लड़कियां रहती हैं और जो शहर में रहती हैं, क्या फर्क समझ आता है आपके दोनों के लाइफ स्टाइल में, मतलब रहने के तौर तरीके में? रहने को क्या मतलब, गांव की लड़कियां हैं कि बस ये थोड़ा काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, मतलब ना पढ़ाई में ध्यान ना किसी में ध्यान, बस ये इनको काम लगा रहता है। और गांव के लोग इतना मजबूर रहते हैं, पढ़ा ही नहीं पाते, उनको मतलब पता ही नहीं है कि क्या कैसे बच्चियों को रखना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने एक अपना लंबा समय गांव में गुजार दिया, तो जो नए बच्चे जन्म लेंगे उनके लिए आपका क्या रहेगा? क्या बदलाव चाहोगे कि जो आपने झेला वो ना झेले? वही तो सोच रही। मेरी एक छोटी सिस्टर है, इसीलिए मैंने मम्मी कहा मतलब उसको अच्छा से पढ़ाओ लिखाओ, वो भी 8 में है। वो भी 8 में, मैंने सोचा कि उसको अच्छा से पढ़ाओ लिखाओ। ये वहाँ हिरवानपुर में हस कस्तूरबा में पढ़ रही है, वो आगे जा रही है। वही सोच रहे हैं कि उसको मतलब आगे बढ़ाया जाए। गाँव हम भले मतलब उतनी सम्मत भाई, माँ बाप सब मजबूर थे, नहीं पढ़ा लिखा पाए, लेकिन अब है तो अब पढ़ाओ लिखाओ। अच्छा, घर से बाहर निकलते हो आप? आसपास जाते हो?
बस कहीं नहीं, ससुराल बस यहाँ, और कहीं नहीं जा नहीं, पाते। जैसे जब मायके में थे आपका, जब आप बता रहे ना 8वीं तक पढ़े थे, 8वीं 9वीं में थे, तो ऐसे बाहर बाहर जाना होता था, घर पे ही रहते थे? घर पे रहते थे, बस यहीं थोड़ी दूर स्कूल था, बस स्कूल जाते थे, यहीं रहते थे। लड़की होने के नाते किसी तरह की पाबंदियां, मतलब ऐसा महसूस हुआ कि पाबंदी है? वही जैसे जैसे किस किस प्रकार की? बस ज्यादा नहीं, बस वही जैसे गांव देश के लोग देखते हैं, ये जिसे होता है ना, अगर तालाब की मछली एक गंदी हो जाए तो सब गंदी मानी जाती है, तो बस वही वजह से। बच्चों के लिए क्या सोचा है? सोचे हैं कि बच्चों जैसे रहेंगे वैसे, मतलब अपना कुछ भी करके उनका पढ़ाई लिखाएंगे और उनको। चलिए आ जाइए, आ जाइए ज्योति। अच्छा ज्योति, थोड़ा सवाल पर्सनल है, मतलब होपफुली आप थोड़ा कंफर्टेबल हो। गांव में जैसे जो लड़कियां रहती हैं, पीरियड्स तो जानते ही होगे आप, जी। महावरी। जी। हाँ, महावरी को लेके ऐसा मिथ है गांव में, जैसे कुछ कुछ ऐसी भी घटनाएं हमने सुनी है कि जब किसी लड़की को ऐसे ही पीरियड्स आए, ये घटना है काफी पुरानी है, तो उसको घर से एकदम अलग कर दिया, दूसरे कोठी में रख दिया, ना उसको खाने के पास ले गए, ना अचार छूने दिया, मतलब उसको घर के और सदस्यों से बिल्कुल अलग करके एक अलग तरीके का व्यवहार किया गया। ऐसा कभी आपने अपने समय में महसूस किया था? नहीं, ऐसा तो हमको कभी नहीं हुआ। फैमिली का क्या माहौल था जब आपको पहली बार महावरी आया था? तो क्या मतलब रिएक्शन क्या था? बस कुछ नहीं, माँ बाप को मतलब मम्मी को बताएं तो वही। आपको पता था इसके बारे में? नहीं, पता नहीं था। जब मतलब पहली बार आया तो मम्मी को बताया, तो मम्मी उसको जानकारी दी, हमको नहीं पता। स्कूल वगैरह में कभी नहीं बताया गया था? नहीं। पैड्स वगैरह आप यूज करते थे या करते हो? पहले नहीं करते थे, माँ बाप उतना नहीं दे पाते थे, जब से शादी हुआ यूज वही करते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति। तो अभी आपने देखा कि रील की दुनिया से रियल दुनिया कितनी अलग है। शहर में जो चमचमाती सी हसीन दुनिया हमें दिखाई देती है, गांव में कैसे ही उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे कुछ नई कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।